माँ की आराधना वो भी कर पाएंगे जो ट्रैवल में है। माँ की आराधना वो भी कर पाएंगे जो सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा पूजा होता है, डर से नहीं करते हैं माँ की आराधना, शुरुआत करने से डरते हैं, वो भी कर पाएंगे। इस नवरात्रा में कौन सा रत्न पहने, कौन सा रत्न नहीं पहने, वो भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। कुमारी कन्या, ये ज्यादा प्रपंच में नहीं पड़ना है। नहीं पड़ना। कैसे नए लोगों को पूजा अर्चना करनी चाहिए माँ अम्बे की, जो पहली बार कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उन्हें कैसे करना चाहिए, कितना से माँ प्रसन्न हो जाएंगे, क्या करना चाहिए, आपको एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। निवेदन है वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो हो सकता है महत्वपूर्ण जानकारी आपके नजरों के सामने से आगे निकल जाए। संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। अपने पूर्वजों के प्रति, अपने पितरों के प्रति अगाध श्रद्धांजलि देने के बाद अब माँ अम्बे, माँ जगदम्बे, जगत माता के पूजा अर्चना का वक्त आ गया है, उनकी आराधना का वक्त आ गया है। पितरों से तो आशीर्वाद ले लिया, अब वक्त है माँ अम्बे जो जगत जननी है उनसे आशीर्वाद लेने की, अपने उन मनोकामनाओं को पूरा करने की जिसके पीछे आप लगे हुए हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, परिणाम नहीं मिल रहा है। माँ अम्बे की स्तुति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, क्या पता माँ का आशीर्वाद आपको मिल जाए और आपका जो कठिन सफर है तरक्की का वो आसान हो जाए और आप अपने मंजिल तक पहुंच जाए। इन्हीं सब विषयों के साथ कैसे नए लोगों को पूजा अर्चना करनी चाहिए माँ अम्बे की, जो पहली बार कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उन्हें कैसे करना चाहिए, कितना से माँ प्रसन्न हो जाएंगे, क्या करना चाहिए, आपको एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। निवेदन है वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो हो सकता है महत्वपूर्ण जानकारी आपके नजरों के सामने से आगे निकल जाए। हमारे साथ पंडित विंध्याचल लाल देव जी जुड़ गए हैं, जो बहुत ही अच्छे ज्योतिर्विद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि कैसे माँ का आगमन होगा, कैसे माँ की आराधना करें, कैसे उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बाबा एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। धन्यवाद। बाबा, सवाल तो मैंने कर ही लिया है, आपने भी सुन लिया है, तो बिना समय बिताए हुए आगे बढ़ते हैं और बताएं कैसे इस बार माँ की आराधना किया जाए, कैसे शुरुआत किया जाए, खासकर उनके लिए भी जो पहली बार करना चाहते हैं वो क्या करें। देखिए इंद्रासन जी, ऐसा है हमारे यहाँ बहुत ही साइंटिफिकली शक्ति प्राप्ति के लिए विधि बताए गए। हमसे जितना नजदीक और जितनी दूरी में जो रहता है उसकी वैसे वैसे आराधना की विधि है, उसके प्रति भाव प्रकट करने की विधि है। आपसे, आपके सामीप्य में आप नहीं देखते हैं, आपके पितृलोक रहते हैं, आप उनकी जब आराधना कर लेते हैं, उनकी ब्लेसिंग जब मिल जाती है, तब आप डबल फोर्स के साथ अपनी शक्ति और अपने पितरों की शक्ति के साथ देवताओं की आराधना करते हैं, उनकी शक्ति प्राप्त करते हैं। ये पहला बात तो आप जान लीजिए। दूसरा, आपने प्रश्न किया कि कैसे नवरात्र में पूजा विधि क्या होनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए। तो देखिए, इसमें 3 बात स्पष्ट है। पहला तो आपका उद्देश्य क्या है ये जान लीजिए और उसको अपने अगले के सामने स्पष्ट रखिए कि मेरा उद्देश्य ये है। अगले मतलब माता के सामने? माता के सामने। अच्छा। ये जो नवरात्र होता है ये हमारे यहाँ 4 बार होता है, 3-3 माह पर इसकी व्यवस्था है, जो 2, एक आश्विन मास में और एक चैत्र मास में, और 2 जो नवरात्र होते हैं आषाढ़
और माघ महीने में उसे गुप्त नवरात्र कहा जाता है। अगर आप चारों नहीं करते हैं तो कम से कम 2 तो अवश्य करिए, और 2 भी नहीं कर सकते हैं तो 1 की अवश्य प्रार्थना या शक्ति प्राप्ति के लिए उपाय करिए। समझ रहे हैं कि नहीं? ये जो शक्ति प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से नवरात्र में शक्ति प्राप्ति के ही उद्देश्य से कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें सफल हो, हमारे पास सारी शक्ति उपलब्ध रहे, जो हम फिर फेल्योर नहीं हो। अब इसमें आपको जो मैंने बताया कि 3 बात ध्यान रखना है। एक तो आपका जो उद्देश्य है, जो मनोकामना है, उसको अपने प्राकृतिक शक्ति जो है उसके सामने आप रखिए, और उसके साथ साथ विधान तो बहुत है, लेकिन आप उसमें कौन कौन सा विधान कर सकते हैं उसको स्पष्ट कहिए। जानकारी होगी तब बताएंगे ना बाबा। विधान के बारे में जानकारी होगी तभी तो। अब विधान क्या है ये जान लीजिए। ये 9 दिन का पूजा होता है, इसको नवरात्र कहते हैं। यानी इसमें जैसे हमारे यहाँ विधान है कि हम पूजा का जो समय है ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के और संध्या तक हम करते हैं, लेकिन नवरात्र एक ऐसी समय है, ये संधि बेला है, इसमें रात और दिन कभी भी कर सकते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि जब हम लोग कोई भी चीज आवाहन करते हैं तो उसमें हमको पहले गणेश और अंबिका की जरूर पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले हमको गणेश, भगवान गणेश, और उसके साथ साथ उनकी माता पार्वती, गणेश अंबिका जिसको कहते हैं, उनकी आराधना अवश्य करनी चाहिए। पहले उनकी पूजन करके, कुछ भी नहीं है तो आप फूल, बेलपत्र, जल, धूप दीप से उनकी पूजा करें, कुछ नैवेद्य रख दें। पूजा में 5 चीज अवश्य रखना चाहिए, धूप, दीप, जल, है ना, और इसके बाद प्रसाद और चंदन। ये 5 चीज आपको रखना है। पंचोपचार पूजा जिसको कहते हैं। गणेश पार्वती की पूजा करने के बाद, गणेश अंबिका की पूजा करने के बाद वरुण देव की जरूर पूजा करनी चाहिए। आप अगर बहुत विधान नहीं जानते हैं तो एक अपने घर में शुद्ध से मांज करके, सर सफाई करके, एक कोई लोटा में जल रख के और उसके ऊपर फूल, बेलपत्र, और इसके बाद ये जो है आम का जो ये होता है, हाँ, पल्लव, आम्र पल्लव, उसको रख करके उस पर एक नारियल रख दिए। नारियल नहीं भी रखेंगे तो आप बस वैसे ही रख करके उस जल को ढक देने के लिए ऊपर से नारियल या ये सब चीज व्यवस्था है, लेकिन आप उस जल में, क्योंकि जल में सारे देवता का आवाहन होता है, उसमें सारे देवी देवता आ जाते हैं, इसलिए कलश में स्वस्तिक बना दीजिए। अगर आप मिट्टी का खरीद सकते हैं तो खरीद लें, नहीं खरीद सकते हैं तो ये कर, पीतल वाला जो घर में है। और इसके बाद आप उसकी पूजा करने के बाद आप नवग्रह को वहीं पर एक जगह उनकी भी 3 चीज की कर लीजिए। इसके बाद आप ज्यादा उसमें आपको लफड़ा में नहीं पड़ना। उसके बाद साक्षात माँ को एक तस्वीर, फोटो, जो कुछ भी है उसको रखिए। फोटो नहीं रख सकते हैं तो वहां पल्लव पर माँ को आवाहित कर दीजिए। और इतना करने के बाद आप जो है वहां दीपक तो जला ही रहे हैं, वायु के लिए धूप जला रहे हैं, जल रख ही दिए हैं, और रोरी सिंदूर जो भी आप रखे हैं उसको रखिए। और इसके साथ साथ आप कुछ नैवेद्य रख लीजिए प्रसाद के स्वरूप।
इसके बाद ये सारे चीज के रहने के बाद आप हाथ में जल ले करके आप संकल्प करिए, कहिए कि ऐ मां, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ आपकी सेवा करना चाहता हूं, है कि नहीं? आप उसमें कहिए हाथ में जल लेकर, मैं फलाना इंद्रासन जायसवाल, अपना गोत्र बोल दीजिए, उत्पन्न, मैं अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए या जो मेरा उद्देश्य है, जिस काम के लिए मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं मां, मुझे विश्वास है कि आपकी सेवा से मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, है ना? और इसके लिए मैं जो सेवा करना चाहता हूं उसमें अब क्या क्या हम करेंगे, हम पूजन करेंगे आपका, है ना? और इसके साथ साथ हम पाठ करेंगे, जो जो हम पाठ करेंगे, कवच पढ़ेंगे, अर्गला पढ़ेंगे, कीलक पढ़ेंगे, नवारण मंत्र करेंगे, अष्टोत्तर शतनाम सप्तश्लोकी दुर्गा पढ़ेंगे, क्षमा प्रार्थना करेंगे, जो भी मैंने हमको जो करना है उसको मां मैं नित्य आपकी 9 दिन तक आपकी सेवा मैं इन पाठ के द्वारा या जप के द्वारा आपकी सेवा में हम संलग्न रहें। इसको एक भाव से, जैसे आप किसी के सामने जाते हैं और निश्चल भाव से आप कोई बात कहते हैं, उसी तरह से आप एकदम आप समझिए कि अपनी मां से अपनी बात आप कह रहे हैं और उसमें आप लग जाइए और उसको आप करिए। और अंत में क्षमा प्रार्थना 3 बार पढ़ दीजिए। हे मां, कोई गलती हुई है, पढ़ने में कोई त्रुटि हुई है, शब्द में कोई त्रुटि हुई है, तो आपको माफ करना है। आप मां है कि नहीं? मां, आप मां हैं, आपको मैं मां है, और मां हमेशा अपने बेटा की रक्षा में, चाहे बेटा कितना ही गलत काम क्यों नहीं करे, फिर भी मां उसकी रक्षा के लिए सतत प्रयासरत रहती है। उदाहरण स्वरूप हम लोगों ने देखा कि गंधारी भी अपने बेटा की रक्षा के लिए कह दी कि जाओ नंगे होकर के आओ, तो कृष्ण नहीं आने। हाँ, तो आप ये जान लीजिए कि आप मां हैं। हे मां, हम इससे अधिक क्या कर सकते हैं? आप इस भाव से उनके सामने अपने को व्यक्त करिए। और 9 दिन, अब यहां प्रश्न ये उठता है कि 9 दिन आप खाना खा के करें, कि इसमें कोई ऐसा बाध्य नहीं है। आप पाठ करें, आप अपने को शुद्ध रखना है, ब्रह्मचर्य रहना है, आपको कोई तरह का गलत चीज सेवन नहीं करना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको 9 दिन तक पत्नी के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। आपको स्नान ध्यान करके शुद्ध भोजन, जिसमें जरा भी तामस नहीं हो, वैसा भोजन लेना चाहिए। आप फलाहार पर रह सकते हैं, एक टाइम भोजन करके रह सकते हैं, आप दोनों टाइम बिना भोजन के रह सकते हैं। आपकी इच्छा शक्ति, आप पर माता की कैसी कृपा है, उससे कोई भाव नहीं रखता है। मैं भावः इच्छन्तु देवता, देवता भाव के भूखे होते हैं। आप किस भाव से उनकी आराधना कर रहे हैं, ये पूरा निर्भर करता है। आप उसमें दीपक अखंड भी जला सकते हैं, या जितना देर तक पाठ करते हैं उतना देर तक ही जला सकते हैं। लेकिन मेरे समझ से, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है कि अगर अखंड दीप जल सके घी का, तो जला देना चाहिए 9 दिन। अगर नहीं जला सकते हैं तो आप जितना देर पूजा करते हैं उतना देर जलाइए। घी का ही जलाना चाहिए। पांच मुखी या एक मुखी? एक मुखी दीपक में घी का, और घी का दीपक हमेशा देवता के बाएं साइड में रखना चाहिए। इसलिए दीपक की मैं बात कहा, क्योंकि ईश्वर का भोजन अग्नि ही होती है। अग्नि। हाँ, इसलिए उनको पुष्ट रखने के लिए
दीपक जलाना बहुत जरूरी है। एक दुविधा इसमें आया बाबा हाँ। कि जैसे आपने बोला कि आप गणेश अंबिका को पूजा कर लीजिए, हाँ। वरुण को पूजा कर लीजिए, हाँ। नवग्रह को पूजा कर लीजिए, हाँ। उसके बाद आपने बोला कि जल लेकर के कीजिए। हाँ। तो ये जल जो है वो तीनों की पूजा करने के बाद ही लेना है या पहले पहले जल लेकर के ये करना है? नहीं, पहले जल ले लेना है, उसके बाद और जल ले करके यह कहना है कि आज नवरात्र के प्रथम दिन मैं फलाना गोत्र में उत्पन्न फलाना व्यक्ति अपना नाम लेकर के माँ आपकी शक्ति प्राप्ति के लिए, आपकी कृपा प्राप्ति के लिए मैं पहले गणेश और अंबिका की पूजा करते हुए वरुण देव की पूजा के साथ नवग्रह की पूजा के बाद आपकी आराधना कर रहा हूँ। मतलब ये पहले प्रोसेस करना होगा। हाँ, ये कर देना। जल के साथ उसमें अक्षत भी होना चाहिए। हाँ, ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, फूल ले लीजिए, जल ले लीजिए, बस हो गया। हाँ, जल से भी खाली आप संकल्प कर सकते हैं। हाँ, कोई उसमें नहीं है कि आप ये लीजिए वो लीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है। कभी आप बिना जल के भी हाथ जोड़ के भी आप कह सकते हैं। संकल्प का मतलब आप देखिए ना, आप जब स्वप्न में हरिश्चंद्र ने दान किया तो कहा उसमें कोई संकल्प जल और फूल और बेलपत्र लिए थे, वो तो कह दिए कि मैंने दिया दान, और विश्वामित्र पहुंच गए अगले दिन कि तुमने तो हमको दान दे दिया है कि नहीं बात? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये अपने मन से कहने की बात है कि हम इतना करेंगे। अब देखिए, इसमें और दो बातें हैं। ये संकल्प की बात उठती क्यों है? इसलिए उठती है, पंडित लोगों के मन में ये रहता है कि हम संकल्प करा देंगे तो हमारी दक्षिणा मिल जाएगी। कहीं ऐसा नहीं कि संकल्प नहीं हुआ तो दक्षिणा देंगे कि नहीं देंगे, इसके डर से। और जजमान के मन में रहता है कि पंडित जी संकल्प करेंगे तो पाठ जरूर करेंगे, करे या न करे। दोनों ये हमको जब अपने माँ के सामने संकल्प का मतलब हुआ कि हम करने के लिए एकदम दृढ़ संकल्पित हैं, हमारे मन में है, हम भाव से कर रहे हैं, न हम कोई लोभ से कर रहे हैं, न कोई भय से कर रहे हैं। तो इसलिए हमको ये बात कहना है। कीलक, अर्गला और कवच। हाँ। ये तीन तो पाठ हमेशा डेली करना है। उसके बाद जो पाठ होता है 13 अध्याय का, हाँ, तो उसमें 13 अध्याय में से 13वां अध्याय एक दिन करना है या फिर बांट देना है? देखिए, उसके 3 विधान है। एक विधान है कि 13वां अध्याय करिए। एक विधान है कि उसमें दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो उसमें यह है कि महाकाली का प्रथम अध्याय हुआ, महालक्ष्मी का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ अध्याय हुआ, और महासरस्वती का पंचम से लेकर के त्रयोदश तक है। क्योंकि एकादश तक है, द्वादश और त्रयोदश जो है वो दुर्गा सप्तशती का महात्मा है। समझ गए कि नहीं? तो आप इसमें एक विधा, अगर आपके पास समय नहीं है तो पहला दिन आप केवल कवच अर्गला कीलक करके प्रथम अध्याय कर लीजिए, दूसरा दिन कवच अर्गला कीलक, लेकिन आप पहले दिन ही संकल्प में बोल दीजिए कि आप कैसे करेंगे माँ की सेवा। ये आपको संकल्प में बोल देना होगा। हाँ, कि हम ये आप लिख लीजिए, है ना, कि ऐसा नहीं कि त्रुटिपूर्ण हो जाए। उसमें आपको बोल देना है कि माँ मैं पाठ करूंगा, कवच अर्गला कीलक तो नित्य करूंगा ही, इसके साथ पहले दिन मैं प्रथम अध्याय का, दूसरे दिन दूसरा, तीसरा, चौथा और तीसरे दिन 5वां से लेकर के 13वें अध्याय तक का पाठ करूंगा। इसके साथ मैं क्षमा प्रार्थना करूंगा, पुनः फिर चौथे दिन मैं प्रथम अध्याय का पाठ करूंगा। ऐसे मैंने बोल देना है। और ये सिद्ध कुंजिका सिद्ध मंत्र जो होता है वो सिद्ध कुंजिका को आप रोज पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर आपको रोज पढ़ना है तो रोज बोल दीजिए कि मैं इसके साथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भी पढ़ूंगा, पढ़ दूंगा। तो ये तो हो गया बाबा। कभी कभी क्या होता है ना कि 8 दिन का ही हो जाता है नवरात्र। हाँ, तो उसमें क्या करे आदमी? 8 दिन का हो गया तो उसमें 1 दिन 2 दिन का करना पड़ता है। 2 दिन का करना पड़ता है, मतलब उसी समय पूजा किए तो 2 दिन कर लिए। इसका तीसरी बात जो मैंने कहा कि इसका संपुटित मंत्र होते हैं। किसी
बहुत जो पंडित लोग करते हैं या बहुत से विद्वान जन अपने भी अपने लिए करते हैं, तो उसमें संपुटित मंत्र है। उस मंत्र से अपनी कामना के अनुसार, जैसे हमको पद प्राप्ति की कामना है तो चतुर्थ अध्याय में है, ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्म वर्ग धन्यास्तेव निवृत्तात्मजभिर्तदारा येषां सदा बुदैदा भवती प्रसन्ना। इस मंत्र से करिए। अगर आप रोग व्याधि से कष्ट में है तो रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा कामान सकलान भीषान त्वाम आश्रिता नाम न विपन्नराणाम त्वाम आश्रिता ही आश्रिताम प्रयांति। अगर आप शत्रु से ग्रसित हैं तो आप सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्य क्लेश्वरी एवं कार्य मस्मद बैरी विनाशनम। आप किसी से कोई काम कराना चाहते हैं, किसी को वश में करना चाहते हैं, तो ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयक्षति। इससे करिए। आप केवल भाव उनकी कृपा चाहते हैं तो आप शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वसार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र से करिए। अब जो आप एक समन्वित माने भाव से कि हमारा सब कष्ट भी दूर हो जाए और हम सब कुछ हमको प्राप्त हो जाए, कोई ऐसी हमारी स्पेशल कोई कामना नहीं है, तो सर्वा बाधा विनुन्मुक्तो धन धान्यो सुधान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र से करिए। सभी उसके मंत्र हैं। आप मान लीजिए कि आप कृष्ण की कृपा चाहते हैं तो आप ओम नमो भगवतो मंत्र से आप करिए। शिव की कृपा चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय से संपुटित करिए। इसी में हाँ, तो ये पूरे सब दुर्गा सप्तशती के हर मंत्र के आगे पीछे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय अगर अर्थ लगाइए, माँ की कृपा से भगवते विष्णु की कृपा हो जाएगी। यानी कि जो पाठ शुरू कर रहे हैं तो पाठ के पहले ये मंत्र पढ़ लेना है जिसकी हम कामना करके ये कर रहे हैं। ये पढ़ लेना है शुरू में भी और अंत में भी, और बीच में वो पाठ कर लेना है। यही करना चाहिए। और जैसे नहीं, ये मंत्र जो है हर मंत्र के आगे पीछे लगाना है। हर मंत्र 700 जो श्लोक है और हर श्लोक के आगे और पीछे। कोई हिंदी संस्कृत नहीं पढ़ता, हिंदी में पढ़ता है तो हिंदी में पढ़ता है तो हिंदी में पढ़े। हिंदी में संपुटित नहीं होगा। नहीं, आप हिंदी में कर सकते हैं लेकिन उसमें संपुटित नहीं करना है। संपुटित नहीं होगा। आप उसमें कह दीजिए कि है माँ, ऐ माँ, हमको भगवान कृष्ण की कृपा होनी चाहिए, इसी उद्देश्य से मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ और इसके लिए मैं ये पढ़ने जा रहा हूँ। हे माँ, हमको धन की जो कमी है, धन प्राप्ति की इच्छा है, तो ये कह दीजिए। जो भी बात कहनी है आप कहिए। हमारे बच्चे बहुत अच्छे, लेकिन 15 को बात मत कहिए। एक बात कहिए, एक कामना रखिए और प्रसन्न चित्त से करिए। जरा भी टेंशन नहीं होना चाहिए। पूजा में अगर आपको टेंशन हो गया तो आप समझ लीजिए कि आप पर कोई, इसीलिए हम लोग यहाँ जो विधान है कि शक्ति पूजा से पहले हम लोग पितरों की पूजा करते हैं। पितरों की पूजा जो शक्ति आने से पहले अमावस्या की जो समाप्ति होती है, उसका मुख्य कारण यही है कि हमारे ऊपर कोई बाहरी शक्ति बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो हमारे पितृ लोग उससे हमारी रक्षा करें कि स्वतंत्र रूप से माँ को कोई दिक्कत नहीं हो, हमारी भाव को सुने, समझे और अपने ग्रहण करें। तो इसलिए पितरों की पहले पूजा कर दी जाती है। अच्छा, बड़ा इसमें ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, इसका मता कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धात्री, ये 9 देवियों की पूजा होती है। हाँ। तो 9 देवियों की पूजा हर दिन 9 देवियों का नाम लेना है या फिर हर दिन एक देवी का नाम लेकर के शुरू करना है? नहीं, 9 दिन 9 देवी का नाम नहीं लेना है। नहीं। आप तो जो कह रहे हैं माँ दुर्गा, 9 सारे देवियों के स्वरूप है दुर्गा। हाँ। तो बाबा उसके बाद हो जाता है, प्रश्न उठता है कि आरती। हाँ? आरती सुबह शाम दोनों टाइम या फिर सिर्फ शाम में?
अगर दोनों टाइम कर सकते हैं तो अच्छा है। अच्छा है। नहीं तो सुबह में जिस समय आप पाठ कर लिए, आरंभ करने से पहले भी एक बार कपूर जला के दिखा देना चाहिए, और जैसे पाठ समाप्त हो गया तो उस समय भी आरती कर देना चाहिए। हाँ। तो उस समय आरती में जो है वो ताली, घंटी, ये सब बजाना, शंख बजा देना चाहिए। होता है जैसे लक्ष्मी जी की पूजा में लोग ताली नहीं बजाता है। हाँ। कहते हैं नहीं, वैसा नहीं बजाना है, आप इसमें बजा सकते हैं। हाँ। और शाम में उपयुक्त समय क्या रहता है आरती का? देखिए, वो अपने अपने नवरात्र में कोई उपयुक्त टाइम नहीं है। कोई उपयुक्त पूरे रात आप आरती कर सकते हैं, पूरे दिन में। नवरात्र एकदम रात और दिन दोनों बराबर हो जाता है। मैंने देखिए, इसका ये अर्थ है ना कि इतना महत्वपूर्ण समय है कि 1 मिनट भी इसको गंवाना नहीं, जितना आप अपने यूज में ले सके, माँ की आराधना जितना कर हाँ। सके। और इसका जो हवन, इसीलिए इसमें रात और दिन में कोई भेद नहीं रखा गया। हवन जो होगा, हाँ। हवन मतलब किस मंत्र से करना चाहिए? क्योंकि अगर ब्राह्मण नहीं रखे हुए हैं, हाँ। और लोग 9 दिन पूजा किया, हाँ। उसके बाद हवन, कन्या देखिए, आप अगर कोई मंत्र आप चाहते हैं तो किसी दुर्गा सप्तशती के किसी एक मंत्र से भी आप हवन कर सकते हैं, या नवारण मंत्र से हवन कर सकते हैं, या जितने मंत्र आप जानते हैं उसी से हवन कर दीजिए। कितनी बार हवन करना चाहिए? और कितनी बार आहुति जो होता है? आहुति कम से कम 108 बार तो दे ही देनी चाहिए। 108 वही तिल और हाँ। हुमाद और मसाला जो होता है। और वैसे तो देखिए, माँ दुर्गा की हवन का जो विधान है उसमें प्रति श्लोका जुहिया तो पायस तिल सर्पिसा लिखा हुआ है कि प्रत्येक श्लोक को तिल, घी और खीर से हवन करिए। लेकिन सभी लोगों को उपलब्ध नहीं है, और ये आज के टाइम में वो जो खीर और के जलने में भी दिक्कत होता है, फिर आपके घर में वो व्यवस्था नहीं है, आप किराए के मकान में रहते हैं, धुआं या ये सब, तो आप थोड़ा सा हवन, आप तिल, घी, जौ, चावल जो हवन की सामग्री मिलती है उससे आप कर लें। उसके बाद एक विधान है, देखा जाता है कि कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है, पूरी, सब्जी, खीर जो भी हाँ। है। तो जो घर में पूजा किए हैं, जो पहली बार कर रहे हैं, थोड़ा बताएं कि कुंवारी कन्या का भोजन कितना जरूरी है। देखिए, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप पूजन करें, इसका कहीं अंत नहीं है, ये पहला बात समझिए। लेकिन अगर आप असमर्थ हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि कुमारी कन्या नहीं भोजन कराएंगे तो आप पर मां प्रसन्न नहीं हुई, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। ये सबसे पहले तो मन में संशय रखना ही नहीं है, आपको दृढ़ विश्वास रखना है कि हम जो माँ की सेवा कर रहे हैं माँ प्रसन्न होंगी ही। ऐ माँ, तुमको प्रसन्न होना ही है, मुझे आशीर्वाद देना ही है। मैं इस विश्वास के साथ तुम्हारा चरण पकड़ रहा हूँ, तुम्हारे शरण में आया हूँ, क्योंकि तुम माँ हो। माँ का कोई जोड़ा नहीं होता है, ठीक है ना। ये भाव से आप जब रहेंगे कुमारी कन्या, ये ज्यादा प्रपंच में नहीं पड़ना है। अगर आप खिला सकते हैं तो ठीक है, उससे कोई हानि नहीं होनी है। लेकिन ऐसे दिमाग में ये मत रखिए कि हम नहीं खिलाए तो हमारी माँ प्रसन्न नहीं होगी, ऐसा कोई विधान नहीं है, ऐसा कोई मन में भाव लाना भी नहीं है। दूर दूर तक आप ऐसे भी 2-4 बच्चियों को मीठा खिला दीजिए, उनका नहीं मीठा खिला सकते हैं तो उनका पैर स्पर्श करके प्रणाम कर लीजिए, टॉफी चॉकलेट कुछ दे दीजिए, उनको प्रसन्न करना है, ये भाव रखना है। हाँ, ये भी नहीं कर सकते हैं तो उनका पैर छू करके उन पर जरा फूल चढ़ा दीजिए, प्रणाम कर लीजिए। देखिए, इसमें बहुत तरह की बात है। बहुत लोग अपने बच्चों को आपके यहाँ नहीं भेजेंगे खाने के लिए, बहुत तरह के मन में संशय होता है कि तंत्र मंत्र आदि की तरफ आजकल बहुत लोग ढकोसला करके बहुत तरह के भ्रम पैदा कर देते हैं। इसलिए बहुत से लोग अपने घर के बच्चियों को किसी के यहाँ जाने देना नहीं चाहते। तो आप जो है न स्वयं भ्रम में पड़े और न अगले को भ्रम में आने दे। इसलिए जितना सरल ढंग से आप माँ की आराधना कर सकते हैं करें।
किसी मंदिर में हो रहा है वहां भी अगर कुछ दान दे दिया जाए पैसे से तो कन्याकुमारी में सहयोग राशि के रूप में तो वो भी हो सकता है। हो सकता है, हो सकता, कोई जरूरी नहीं। अच्छा, आवाहन तो हो गया, पूजा भी हो गया, सब कुछ हो गया, विसर्जन कैसे किया जाए? विसर्जन तो हाथ में अक्षत लेकर के और उस माँ के ऊपर छीटिए और कहिए कि माँ, आपका मैंने 9 दिन तक जो आराधना किया, आपसे जो मेरी कामना है उसको तो आप पूरा करेंगे ही। अब माँ पुनः अगले नवरात्र में मैं बुलाऊंगा, तब तक आप अपने लोक में विराजिए। और जो वरुण जो पीतल के कलश सभी लोगों को उसी तरह से कहना है। तो वो सब गंगा में विसर्जित कर देना है? हाँ, कर दीजिए। कर दे, या फिर गमला, गंगा नहीं है तो गमला में। हाँ, गंगा में ही डाल दीजिए, और नहीं डाल सकते हैं तो कहीं अपना रख दीजिए। तो बाबा ये तो हो गया पूजा पाठ की विधि। अब तरक्की उन्नति के लिए और कोई जैसे रत्न वगैरह जो होता है वो उसका भी कुछ उपयोग होता है इस 9 दिन में? कौन सा रत्न इस 9 दिन में धारण करना ज्यादा उपयुक्त रहता है? देखिए, इस 9 दिन के अंदर अगर आप कोई भी आपके ज्योतिषी जो रत्न बताए हैं उसको आप धारण करेंगे तो बहुत शक्तिशाली समय होगा और वो बहुत काम करेगा। बहुत काम करेगा। बहुत काम करेगा। कोई भी रत्न, कोई भी रत्न, मतलब ज्योतिष जो भी बताए हो। हाँ हाँ, जो उसको इसमें आप धारण करें उसमें काफी आपको इसमें लाभ मिलेगा। रत्न धारण करने का कोई उचित समय भी होता है? वो तो जिस रत्न को धारण करना है उसके हिसाब से वो ज्योतिषी बताते हैं। हाँ, वैसे नवरात्र में कभी भी धारण कर सकते? हाँ, नवरात्र में किसी भी दिन किसी भी समय धारण करना। मान ले बाबा कि नवरात्र में कोई पूजा नहीं कर पाता है किसी कारणवश, ट्रेवल में है या फिर रास्ते में कहीं जा रहा है आ रहा है, उस स्थिति में माँ की आराधना वो करना चाहता है, तो उस स्थिति में क्या करें? उसमें आपको भाव से माँ को याद करना है और हाथ पैर धो करके अपने सीट पर बैठ करके और ध्यान करके उनको स्मरण करिए। स्मरण कीजिए। हाँ, आपके पास अब विकल्प क्या है? विकल्प आप स्मरण करिए, भाव प्रदर्शित करिए, वही मंत्र जो आप सिद्धि चाहते हैं वो मंत्र उच्चारण करते रहिए। बहुत काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है नवरात्रा को लेकर के, माँ अम्बे और जगदम्बे की पूजा आराधना को लेकर के आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। लोगों के तरक्की और उन्नति को लेकर के आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तो इंद्रसेन का प्यार नमस्कार। जय हिंद, जय माता दी।